नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित गीतावली सरल भावार्थ सहित। पुस्तक का कोड 106 है। बैक कवर पे गीता प्रेस की निजी दुकानें तथा स्टेशन स्टॉल की जानकारी दी गई है। पुस्तक में कुल 384 पृष्ठ हैं और मूल्य केवल 45 रुपये है। यहाँ कुछ पद दिए गए हैं प्रभु श्री राम पे। श्री रघुनाथ कथामृत पोषित काव्य कला रतिशी छवि छाई, ताही अनेकन भूषण भूषी, बरी तुलसी अति ही हरसाई, जीवत सो जुग जोरी खरी, हुलसी अति मोद उछाई, सो हुलसी के हिये को हुलास, हरे हमरे जिये की जड़ताई। प्रकाशक द्वारा निवेदन है जहाँ पुस्तक के बारे में कुछ बैकग्राउंड दिया गया है। गीतावली के द्वितीय संस्करण में सम्मानीय प्रोफेसर श्री विश्वनाथ प्रसाद जी मिश्र एम.ए. साहित्य रत्न ने अनुवाद में कई जगह संशोधन करने की कृपा की थी। तब से इसके कई संस्करण और हो गए हैं और अब वह संशोधित संस्करण पाठकों के हाथ में है। आशा है कि प्रेमी पाठक इसे भी पहले की भांति ही अपनाने की कृपा करेंगे। फिर जो पुस्तक के अनुवादक हैं श्री मुन्नीलाल जी, उनके ओर से दो शब्द हैं। कवि कुलचक्र चूड़ामणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के ग्रंथों में कलेवर की दृष्टि से, मतलब साइज के दृष्टि से, रामचरितमानस के पश्चात दूसरा नंबर गीतावली का ही है। इसमें संपूर्ण रामचरित का पदों में वर्णन किया गया है, परंतु रामायण की अपेक्षा इसकी वर्णन शैली कुछ दूसरे ही ढंग की है। पुस्तक पढ़ने के बाद मैंने ऑनलाइन कुछ सर्च किया था, तो वहाँ से जो जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है उसमें यही है कि जो काव्य शैली है, भगवान श्री कृष्ण की के जो ग्रंथ हैं उनमें जो काव्य शैली परंपरा का उपयोग किया गया है उसी पर आधारित है गीतावली भी। और ऐसा माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी सूरदास से प्रेरित थे और बालकांड की कुछ पद जो हैं वो सुर सागर से मिलते जुलते हैं और एक जैसे ही हैं। उनमें केवल राम और श्याम का ही अंतर है। रामायण महाकाव्य है, उसमें सभी रसों का सांगोपांग दिग्दर्शन कराया गया है। वहाँ कवि हृदय के सभी भावों का गंभीर विश्लेषण देखने में आता है, परंतु गीतावली में आरंभ से लेकर अंत पर्यंत कवि का एक ही भाव दिखाई देता है। वह कथानक के क्रम की अपेक्षा ना करके अपने इष्ट देव की मधुर झांकी करने में ही संलग्न है। गीतावली में उसका ललित भाव ही व्यक्त हुआ है। जहाँ जहाँ भगवान के रूप माधुर्य अथवा करुण रस के आस्वादन का अवसर मिला है, वहाँ वहाँ तो मध्याह्नकालीन सूर्य की तरह मंद गति से चलते हैं। इसके विपरीत जहाँ अन्य विषय हैं उसकी ओर दृष्टिपात तक नहीं करते। यहाँ तक कि अन्य युद्धों की बात ही क्या है, रावण वध का भी उन्होंने जिक्र नहीं किया। परशुराम जी के विषय में भंजयो भृगुपति गर्भ सहित तिहु लोक विमुख कियो, केवल इतना ही कहा है। किष्किंधा कांड केवल 2 पदों में ही समाप्त हो जाता है। लंका दहन का भी हनुमान जी ने सीता जी से विदा होते समय केवल जिक्र ही किया है, तथा लंका कांड तो अन्य रामायणों में बहुत विस्तृत मिलता है। यहाँ अरण्य और किष्किंधा कांड को छोड़कर और सबसे छोटा है। इसके विपरीत भगवान की बाल लीला, भरत मिलाप, जटायु उद्धार, विभीषण शरणागति, सीता जी की वियोग व्यथा, राम हिंडोला तथा होली आदि सुललित और करुणा भावों को बहुत ही विशद और मर्मस्पर्शी वर्णन मिलता है। बालकांड के आरंभ में भगवान के बाल रूप का, अंत में जनकपुर में स्त्रियों द्वारा उनकी किशोर मूर्ति का, अयोध्या कांड में ग्रामीण स्त्रियों द्वारा प्रभु के तापस वेश का तथा उत्तर कांड में उनके राजवेश का बड़ा ही अनूठा नक्शिख वर्णन किया गया है। परंतु इतना होने पर भी श्री गोसाई जी ने अपना मर्यादा रक्षण का स्वभाव कहीं नहीं छोड़ा। छोड़ते कैसे, यह कोई कवि कल्पना मात्र तो है नहीं, यह तो उनका प्रत्यक्ष अनुभव है। उनके प्रत्येक पद में उनके परम पुनीत दास्य भाव की छाप लगी हुई है। इस प्रकार यह ग्रंथ रत्न भक्ति रसज्ञ और साहित्य मर्मज्ञ दोनों का ही धन है। इन पंक्तियों के लेखक में ही इनमें किसी भी समपत्ति का लेश मात्र भी नहीं है। श्राद्धेय मित्रवर पंडित श्री लाल जी यज्ञ की मुख से भरत मिलाप और जटायु उद्धार संबंधी कुछ पद सुनकर इसके हृदय में इस ग्रंथ के अनुवाद का मूक संकल्प हो गया और यह उसका सुयोग देखने लगा। भगवान की असीम कृपा से आज वह संकल्प पूरा हो गया है। यह उन लीलामयी की ही लीला है कि मुझ जैसे विद्या भक्ति विवेकहीन व्यक्ति को इच्छा न रहते हुए भी इस धंधे में जोड़ रखा है। जो हो राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अब तक इस ग्रंथ के कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। सरस्वती भंडार पटना द्वारा प्रकाशित पांडे श्री राम अवतार शर्मा की प्रति BA परीक्षा की पाठ्य पुस्तकों में स्वीकृत है। उसके अनुसार इसके बाल कांड में 108, अयोध्या कांड में 79, अरण्य कांड में 17, किष्किंधा कांड में 2, सुंदर कांड में 41, लंका कांड में 23 और उत्तर कांड में 38। इस प्रकार 328 पद हैं।
यही क्रम नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित तुलसी ग्रंथावली के प्रति में तथा श्री राम नारायण बुक सेलर द्वारा प्रकाशित श्री वामदेव जी की टीका में भी है। परंतु नवल किशोर प्रेस लखनऊ की श्री वैद्यनाथ जी की टीका वाली और खड़ग विलास प्रेस की महात्मा हरिहर प्रसाद की टीका वाली प्रतियों के बालकांड की पद संख्या इससे भिन्न है। पद तो सभी प्रतियों में एक सही है, अंतर केवल उनकी गणना में है। प्रस्तुत पुस्तक के बालकांड में जो 12 से लेकर 15वें तक के 4 पद हैं, उन्हें पहली 3 प्रतियों में 1 माना है तथा 37वें पद को 2 माना है। हमें उनका मत ठीक नहीं मालूम होता, क्योंकि पुस्तक के सभी पदों में यह क्रम रहा है कि प्रत्येक पद के अंतिम चरण में गोसाई जी का नाम रहता है। इस न्याय से खड़ग विलास और नवल किशोर प्रेसों की प्रतियों का ही पद विभाग उचित जान पड़ता है और हमने भी उसे ही स्वीकृत किया है। इसलिए इस संस्करण के बालकांड की पद संख्या 110 है और समस्त पद 330 है। प्रस्तुत पुस्तक के पद संशोधन और अनुवाद में उपर्युक्त सभी प्रतियों से सहायता ली गई है तथा इनके सिवा पूज्यपाद श्री जयराम दास जी दीन रामायणी और श्रद्धेय गोस्वामी श्री चिम्मन लाल जी M.A. शास्त्री ने भी इस अनुवाद की आद्योपांत आवृत्ति करके मूल पाठ और अनुवाद में जहाँ तहाँ संशोधन करने की कृपा की है। इसके लिए मैं उपर्युक्त सभी महानुभावों का अत्यंत कृतज्ञ हूँ। आशा है इन सब की इन प्रसादी के द्वारा पाठकों का कुछ मनोरंजन हो सकेगा। विनीत मुन्नीलाल। ये पुस्तक की विषय सूची है जैसे रामचरितमानस में है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड 7 कांड है। बालकांड के अंतर्गत जो अध्याय हैं: बधाई, नामकरण, दुलार, विश्वामित्र का आगमन, अहिल्या उद्धार, जनकपुर प्रवेश, पुष्प वाटिका में, रंगभूमि में विवाह की तैयारी, अयोध्या आगमन, कुल 10 हैं। अयोध्या कांड के अंदर राज्याभिषेक की तैयारी, वन के लिए विदाई, वन के मार्ग में, चित्रकूट वर्णन, कौशल्या की विरह वेदना, महाराज दशरथ का देह त्याग, भरत जी अयोध्या में, भरत जी का चित्रकूट को प्रस्थान, राम भरत मिलन और राम विधुरा अयोध्या, इसमें भी 10। अरण्य कांड के अंतर्गत भगवान का वन विहार, मारीच वध, सीता हरण, जटायु वध, राम की वियोग व्यथा, जटायु से भेंट, शबरी से भेंट, कुल 7 अध्याय। किष्किंधा कांड में केवल 2, ऋषयमुख पर राम और सीता जी की खोज का आदेश। फिर सुंदरकांड आता है, इसमें 8 है, 8 अध्याय। अशोक वन में हनुमान और रावण की भेंट, सीता जी से विदाई, हनुमान जी का भगवान राम के पास पहुंचना, वानर सेना की लंका यात्रा, रावण की मंत्रणा, विभीषण शरणागति और जानकी त्रिजटा संवाद। फिर लंका कांड आता है, मंदोदरी प्रबोध, अंगद का दूत कर्म, लक्ष्मण मूर्छा, विजयी राम, अयोध्या में प्रतीक्षा, अयोध्या में आनंद और राज्याभिषेक, कुल 7 अध्याय। उत्तरकांड के अंदर रामराज, राम रूप वर्णन, राम हिंडोला, अयोध्या की रमणीयता, दीपमालिका, वसंत विहार, अयोध्या का आनंद, रामराज, सीता वनवास, लवकुश जन्म, रामचरित का उल्लेख। तो इसमें कुल 11 अध्याय आ जाते हैं, जिनमें से राम रूप का वर्णन ही बहुत एक बड़ा जो है खंड इस उत्तरकांड का, वो राम रूप वर्णन है। और अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो कहीं कहीं पर जो घटनाओं का जो सीक्वेंस है, पहले एक बात आ जाती है और फिर उसके पहले की जो बातें हुई होंगी वो आती हैं, तो थोड़ा सा ऐसा फ्लैशबैक जैसा लगता है। तो यहाँ जो 2 शब्द लिखे गए हैं उसमें भी शायद उसी का एक परिप्रेक्ष्य दिया गया है। ये वहाँ कथानक के क्रम की अपेक्षा ना करके अपने इष्ट देव के मधुर झांकी करने में ही संलग्न है। तो थोड़ा सा क्रम जो है वो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि अच्छा पहले ये बात बता दी गई, पहले जैसे विभीषण जो है वो प्रभु श्री राम के शरण में आ गए हैं, ये बात आ गई है, और उसके बाद फिर जो विभीषण कुछ ऐसे तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ पर फोकस नहीं है, बट उसके पहले की बातें जो है वो उसके बाद आ रही हैं। जैसे विभीषण के शरणागत आने के बाद लंका में जो भी विभीषण और रावण के बीच में संवाद हुआ हो, या विभीषण के साथ लंका में जो भी हुआ हो उसके बारे में। अब यहाँ से बालकांड प्रारंभ हो रहा है। जैसा कि पहले बताया गया, पुस्तक गीत शैली में है, जो पद है वो वस्तुतः गीत है, ब्रज भाषा में, अवधि में। तो हर पद के पहले, हर पद तो नहीं बट हाँ करीब करीब सारे पदों के ऊपर यहाँ राग मेंशन किया गया है कि किस राग में ये जो गीत है वो है। इस प्रकार मैंने एक सूची बनाई है, कुल पुस्तक में 20 राग जो हैं वो लिखे गए हैं। राग आसावरी, जैतश्री, बिलावल, केदारा, सोरठ, धनाश्री, कान्हरा, कल्याण, ललित, विभास, नट, टोड़ी, सारंग, सूहो, मलार, गौरी, भैरव, बसंत, मारू और रामकली। तो यहाँ से बालकांड प्रारंभ हो रहा है। बधाई ये जो चैप्टर आप अध्याय कह सकते हैं, सर्ग कह सकते हैं, और फिर ये जो प्रथम पद है। और अब देखिए, जैसा कि 2 शब्दों में भी कहा गया था कि जो हर पद का जो अंतिम सर्ग है या अंतिम जो खंड है उसमें तुलसीदास जो है शब्द आ रहा है उनका। अब ये दूसरा पद प्रारंभ हो रहा है, तो ये राग जैतश्री में है। यहाँ भी देखिए तुलसीदास आ रहा है आखिरी में। तो इस प्रकार से
पद दिए गए हैं उनका हिंदी अनुवाद उपलब्ध है। फ़ॉन्ट क्लैरिटी में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने में पुस्तक सुगम है। अनुवाद भी बहुत ही पढ़ने में आसान है, समझने में आसान है, और एक पठन पाठन की जो एक फ्लो है वो बना रहता है। तो यहाँ देख रहे हैं पदों के ऊपर राग धनाश्री, राग बिलावल इस तरह से अंकित है। एक अध्याय के बाद दूसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। बालकांड और अयोध्या कांड थोड़े विस्तार से हैं। यहाँ से अयोध्या कांड प्रारंभ हो रहा है, शैली वही है, ये अध्याय है। फिर जो राग है, राग वो पद किस राग में है, फिर यहाँ दूसरा राग है। उसके पश्चात यहाँ पे अरण्यकांड प्रारंभ हो रहा है। फिर किष्किंधा कांड, तो उसी अरण्यकांड के समाप्त होते ही उसी पृष्ठ से किष्किंधा कांड प्रारंभ हो जा रहा है, से अलग पृष्ठ पे नहीं है। किष्किंधा कांड में केवल 2 पद हैं, 1 और 2, और किष्किंधा कांड समाप्त। फिर सुंदर कांड किष्किंधा कांड के तुरंत बाद प्रारंभ हो जा रहा है। लंका कांड और अंत में उत्तर कांड। फिर उत्तर कांड में राम राज्य है और राम रूप वर्णन जो है वो काफ़ी विस्तृत दिया गया है, काफ़ी अच्छा है। और उत्तर कांड के साथ ये पुस्तक समाप्त हो जाती है। श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। और इस पुस्तक में एक चीज़ और है कि पद अनुक्रमणिका जनरली अंत में दी जाती है पुस्तक के, मगर यहाँ पे विषय सूची के बाद ही पदानुक्रमणिका दी गई है। तो ये थी कुछ जानकारी गीतावली के बारे में, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित। जैसा कि पुस्तक की भूमिका में दिया गया है कि ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दूसरी सबसे बड़ी पुस्तक है श्री रामचरितमानस के बाद, और इसमें भी श्री रामचरित का ही वर्णन है। हालांकि इसकी शैली अलग है और इसका जो फोकस है वो भी अलग है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको गीतावली के बारे में कुछ जानकारी मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।